Hello, sir. Okay, let me just quickly share my screen. Okay, is my screen visible, everyone? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. 1 second. System set here. Start. Okay. देखो, what we will do is today we will see the next file what to say instructions. अभी हम देखेंगे CMD. क्या देखेंगे हम? क्या? हेलो? क्या देखने वाले हम? CMD. CMD क्या होता है? CMD किस लिए होता है? जब आपका कंटेनर बनता है, जब आपका देखो डॉकर फाइल से जब हम डॉकर इमेज बनाते हैं, तब आप जो रन लिखते हो वो इमेज के अंदर आते हैं, फिर इमेज से हम बनाते हैं कंटेनर. ओके, जब हम इमेज से कंटेनर बनाते हैं, जब हम इमेज से कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर बनने के बाद जो फर्स्ट कमांड एग्जीक्यूट होती है वो होती है हमारी CMD. इज इट क्लियर? या ओके, सो व्हाट वी विल डू इज हम क्या करते हैं, ये CMD देखते हैं हाउ वी कैन डू इट. यहाँ पे आई विल लेट्स गो टू वन फोल्डर. यहाँ पे एक मैं डॉकर फाइल बनाता हूँ. ओके, आई विल से फ्रॉम लेट्स आई विल राइट CentOS. लेट्स से CentOS 8 और यहाँ पे मैं CMD लिखता हूँ पिंग लोकल होस्ट. क्या लिखता हूँ मैं? -C 20. मतलब 20 बार ये पिंग लोकल होस्ट करेगा. ओके, क्या करेगा? हेलो, 20 बार पिंग. देखो लोकल होस्ट सॉरी पिंग लोकल होस्ट -C 10. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बाहर आ गया. ओके, क्या? हेलो, Yes. तो काउंट है. C फॉर क्या होता है? काउंट होता है. तो ये पिंग कर रहा है 10 बार. तो यहाँ पे मैं एक डॉकर फाइल बनाता हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम आई विल राइट हियर CentOS 8. उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ CMD. आई विल राइट पिंग लोकल होस्ट -C 20. 20 बार लिखो, 10 बार कुछ भी वॉट एवर यू कैन गिव वॉट एवर नंबर. अब देखो वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा डॉकर फाइल है. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस डॉकर फाइल में मैं अभी इसको एक इमेज बनाता हूँ. तो क्या है कमांड? मैं बोलता हूँ mycent 1.0 डॉट, जो भी आपका इमेज का नाम है, तो मैं mycent ये नाम देना चाहता हूँ. कुछ भी दे सकते हो. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या हो रहा है, यहाँ पे इमेज बन रही है. ठीक है, स्टेप 1 ऑफ 2 हुआ. अब ये देखो स्टेप 2 हुआ, पर कुछ ऐसे लोकल होस्ट वगैरह है, ऐसा कुछ रन हो रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? हेलो, No. नहीं दिख रहा है. डॉकर इमेजेस करता हूं, आप देख सकते हो एक आपकी mycent बोल के इमेज विद द टैग 1.0 इज रेडी. ओके, मैं क्या करता हूं, इसको रन करता हूं. अब देखो मैं कंटेनर बनाता हूं, डॉकर रन -IT. ओके, फिर मैं देता हूं mycent. Tag name. दिला का Hello. Connection lost. स्क्रीन स्टक झाली का? Hello? आवाज तो रिपीट करिए. हेलो, यस सर, यस सर. हाँ थोड़ा मेरा लाइट चलेगा, ये वाईफाई बंद हो गया था. आई विल जस्ट रिकनेक्ट 1 सेकेंड. इज इट ऑडियो, इज माय स्क्रीन विजिबल नाउ? Yes. Yes. Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग. वापस वही करता हूं मैं, डॉकर इमेजेस. तो यहाँ पे मेरी एक इमेज बनी हुई है डॉकर पेज. अभी कुछ भी रन नहीं हो रहा है. मैंने एक डॉकर फाइल यहाँ पे बनाई है. ठीक है, उससे मैंने एक इमेज बना दी. इधर तो क्लियर था राइट अपना? अभी हम क्या करेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रिएट अ कंटेनर विद दिस इमेज कॉल्ड एज mycent1. ओके, क्या करना है आपको? कमांड क्या होगा? डॉकर रन
ओके, आई विल से डॉकर रन लिखता हूं मैं डायरेक्टली, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइफन आईटी वगैरह कुछ नहीं करता, अभी मैं सिर्फ डॉकर रन लिख रहा हूँ, mycent 1.0, आई विल रेट एंटर। आप देख सकते हो डायरेक्टली कंटेनर में फर्स्ट कमांड जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? पिंग। कौन सा हो रहा है? पिंग पिंग। यस, तो पिंग। तो ये काम सीएमडी करता है। इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। ठीक है। अभी तो मैंने डायरेक्टली रन किया, हाइफन आईटी के साथ रन करता हूं मैं, हाइफन आईटी डी नहीं तो हाइफन डी के साथ रन करता हूं, डॉकर रन mycent हाइफन डी करता हूं, mycent 1.0 एंटर। डॉकर प्लीज, ये देखो पिंग लोकल चल रहा है मेरे कमांड में, कैन यू सी दिस? यस। डॉकर लॉग्स, यस। ये देखो पिंग लोकल चल रहा है, ये देखो लोकल खत्म हो गए। अब ये पिंग लोकल खत्म हो गया, यू कैन सी ये मेरा कंटेनर भी कुछ देर में ये बंद हो गया, मेरा कंटेनर चल रहा है। डॉकर अटैच, अब ये देखो कंटेनर स्टॉप हो चुका है, 20 बार चल गया, स्टॉप हो चुका है। इज इट क्लियर? या यस। अभी स्टॉप नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टॉप हो चुका है। तो आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, जब मैं डॉकर का कंटेनर रन करता हूं, यू कैन सी हियर कि ये जो कमांड है मेरी ये एग्जीक्यूट होती है। ओके, यस। ठीक है। Yes, sir. आप देखो, अब ये देखो, ये जो आप सीएमडी के अंदर कमांड्स लिखते हो, ठीक है, अभी हमने कैसे लिखा? हमने लिखा सीएमडी, उसके बाद लिखा पिंग लोकल होस्ट -c20, ऐसा मैंने कमांड लिखा, ठीक है। इसे बोलते हैं शेल फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? यस, व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड अ शेल फॉर्मेट। दूसरा एक फॉर्मेट होता है, उसे बोलते हैं ईसेक फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? यस, हेलो, ईसेक फॉर्मेट। देखो काम यही है, मतलब ये वही से करेगा, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं तो वो शेल फॉर्मेट है, ईसेक फॉर्मेट में करता हूं तो होगा सीएमडी। आपको स्क्वायर ब्रैकेट में हर एक स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, पिंग कॉमा लोकल होस्ट कॉमा -c कॉमा 20। अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं तो वो मेरा है ईसेक फॉर्मेट। तो ईसेक फॉर्मेट में भी लिख के बताता हूं मैं, या डॉकर फाइल, या देखो मैं ईसेक फॉर्मेट में लिखता हूं cmd कर्ली ब्रैकेट ओपन, मैं यहां पे लिखता हूं पिंग लोकल होस्ट -c, यहां पे क्या था अपना 20 whatever। तो दिस इज कॉल्ड एज ईसेक फॉर्मेट। क्या बोलते हैं इसको? काम सेम ही है पर ये रिप्रेजेंटेशन का अलग अलग तरीका है। दिस इज कॉल्ड एज ईसेक फॉर्मेट। ईसेक फॉर्मेट बोलते हैं। अब देखो डॉकर बिल्ड -t mycent 2.0 डॉट, देखो सेम चीज हो रही है, कुछ नहीं फर्क। डॉकर इमेजेस, डॉकर रन -d, या फिर डायरेक्ट डॉकर रन mycent :2.0 एंटर। आप देख सकते हो ये मेरा चल रहा है। कैन यू सी दिस? सेम है क्या? रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है शेल फॉर्मेट और दूसरा है ईसेक फॉर्मेट। ओके, कोई भी लिखो। ईसेक फॉर्मेट एक्चुअली ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा दिखता है। अगर आप कोई रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, कोई साइट पे आप इसको रेफर करोगे, ठीक है, तो ज्यादातर लोग ईसेक फॉर्मेट में लिखते हैं। इज इट क्लियर? हेलो हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एंट्री पॉइंट। पर एंट्री पॉइंट समझने से पहले एक काम करते हैं। देखो आपको एक चीज बताता हूं मैं, डॉकर इमेजेस। अब देखो डॉकर रन हाइफन या फिर डॉकर रन mycent 2.0, ये इमेज लेता हूं, एंटर करता हूं। आप देख सकते हो ये क्या रन करता है सबसे पहले? हेलो, व्हाट इज इट रनिंग? या लोकल होस्ट ये कमांड रन कर रहा है जो मैंने सीएमडी में लिखी थी। करेक्ट? यस, हेलो। पर मैं अगर यहाँ पे आगे बैश लिख दूंगा, तो ये देखो कंटेनर मेरा रन होता है, पर मेरे कंटेनर के अंदर क्या चलता है? क्या चल रहा है मेरे कंटेनर के अंदर?
Bash. क्या चला मेरे कंटेनर के अंदर? कैन यू सी दिस? व्हाट इज इट रनिंग? Bash. Bash. हेलो, क्या चल रहा है? Yes. बैश चल रहा है कि देख पा रहे हो कि नहीं? यस क्या? तो इसने क्या कर दिया, ये जो मेरा CentOS का कमांड था उसको ओवरराइट कर दिया है, राइट? हेलो, ठीक है। अब देखो, डॉकर रन -IT लिख के बैश लिखता हूं मैं, IT बैश, सॉरी, देखो टर्मिनल आ गया। वन सेकेंड, कीबोर्ड थोड़ा हैंग हो गया है। सेशन हैंग हो गया। आई विल राइट, ये डॉकर फाइल एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। डॉकर बिल्ड -t माई सेंट 1.0 डॉट, एक इमेज बिल्ड करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखो, डॉकर रन -IT माई सेंट 1.0 बैश, जब मैं ये लिखता हूं तो मेरा बैश आ गया। कैन यू सी दिस? तो PS-F करेंगे, वो कमांड ही नहीं एग्जीक्यूट हुआ, राइट? हेलो हेलो, क्या क्या हुआ? वो कमांड भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, डायरेक्ट मेरा बैश कमांड ने ओवरटेक कर दिया। कंट्रोल PQ करके मैं कंटेनर के बाहर आता हूं, डॉकर PS करता हूं, आप देख सकते हो CMD ओवरराइट हो चुका है। जहां पे मेरा पिंग लोकल होस्ट चाहिए था वहां पे बैश आ चुका है। इज इट क्लियर? यस, हेलो, दिख रहा है क्या? तो क्या होता है, CMD जो रहता है, CMD को आप ओवरराइट कर सकते हो ऐसे। इज इट क्लियर? हेलो, Yes. क्या? देखो मैं क्या करता हूं, डॉकर रन माई सेंट 1.0 करता हूं, सिंपली लोकल होस्ट कमांड चलाता है, Ctrl+C करता हूं, वापस में कंटेनर लिखता हूं, आगे बैश लिखता हूं, डॉकर PS-A करेंगे, ये देखो ये बैश ही ले रहा है, राइट? हेलो, Yes. बैश ही ले रहा है। तो CMD को इससे मतलब क्या है, जब भी मैं कोई भी डॉकर फाइल में CMD लगता हूं, उससे इमेज बनाता हूं, तो उसको हम ओवरराइट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? हेलो, अभी हम क्या देखेंगे आगे? वी विल सी एंट्री पॉइंट। क्या देखने वाले हैं हम? Entry point. एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट CMD जैसा होता है। अगर एक फाइल में CMD है और एंट्री पॉइंट है, जबकि जबकि वो बहुत कम सिनेरियो में होते हैं। अगर आपकी बहुत बड़ी फाइल है तब वो रहते हैं, उसमें बहुत लॉजिकल स्टेटमेंट्स रहेंगे, तो ऐसा सिनेरियो आता है जहां पे दोनों चीजें रहेंगी। पर जब एंट्री पॉइंट रहता है तो सबसे पहले कमांड जो एग्जीक्यूट होगा दोनों में, वो रहेगा एंट्री पॉइंट का। इज इट क्लियर? क्या रहेगा? एंट्री पॉइंट का कमांड आपका हमेशा एग्जीक्यूट होगा। पर और एक चीज है, जैसे यहां पे देख सकते हो, आप CMD को ओवरराइट कर सकते हो, आप एंट्री पॉइंट को ओवरराइट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? यस, समझा क्या ओवरराइट मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं समझा सर, ये ओवरराइट मींस क्या करते हैं हम, और इसका पर्पस क्या है ओवरराइट का? अरे भाई, यहां पे देखो आप, ये देखो डॉकर फाइल है, इसमें के अंदर मैंने ये कमांड लिखी है CMD। ओके, जब मैं कर रहा हूं डॉकर रन माय, जो भी इमेज का नाम है 1.0, ओके, आप देख सकते हो सबसे पहले कमांड चल रहा है मेरा CMD। ओके, यस हेलो, ये समझा सर, मतलब इसको हमने हाँ। बैश लगा के चलाया तो ओवरराइट हो गया। अब बैश कर रहा हूं तो कमांड कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है? बैश वाला। हाँ, तो ये ओवरराइट कर दिया ना मैंने। यस, तो इसका मतलब यूज क्या? मैं कमांड के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, कमांड क्या है, एंट्री पॉइंट क्या है, डिफरेंस क्या है आपके
तो लोकल पिंग लोकल सीएमडी में और एंट्री पॉइंट में फर्क बता रहा हूँ। यूज क्या है, यूज कहीं आप सीएमडी यूज करो, एंट्री पॉइंट यूज करो। यूज आपका वो है कि कंटेनर के अंदर आपको कोई कमांड चलाना है। फर्क ये है क्या है वो बता रहा हूं मैं। ओके ओके, ठीक है, तो ये आपका समझा मेरे को बैश होगा, लेकिन वो क्या नहीं, मतलब हेलो? उसका यूज क्या है, सब ओवरराइड का यूज क्या है, सही ये पूछ रहा था। ओवरराइड का यूज ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक डिफरेंस बता रहा हूं मैं एंट्री पॉइंट और सीएमडी में। यूज कुछ भी नहीं है उसका। ओके सर, ओके ओके, अगर आप बैश चलाना चाहते हो तो सीएमडी लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। यस, यस यस, ठीक है, पर डिफरेंस बताने के मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर पूछ लिया इंटरव्यू में डिफरेंस क्या है सीएमडी और एंट्री पॉइंट में, सीएमडी को ओवरराइड कर सकते हैं, एंट्री पॉइंट को ओवरराइड नहीं कर सकते। नहीं कर ये डिफरेंस है। ओके, पर्पस समझो पहले क्या पढ़ रहे हो आप उसका। यस ठीक है? सर, यस सर एक बार ओवर राइड कर दिया तो वापस से वो कमांड हो गई नहीं ना फिर? नहीं वो चल रहा पहले है वाला? कमांड, चल रहा है क्या? नहीं चल रहा कमांड। यस, ये देखो डॉकर इमेजेस, भी कुछ भी नहीं है। डॉकर, अब देखो डॉकर फाइल, डॉकर रन -it बिल्ड करते पहले इमेज। वन पॉइंट डॉट, ठीक है, एक इमेज बन गई जिसमें सीएमडी कमांड चल रहा है। ठीक है, डॉकर रन -it mySend 1.0 बैश। अब बैश कमांड दे रहा हूं अंदर, आगे अंदर ps-ef, क्या आपको दिख रहा है इसकी प्रोसेस है क्या? पिंग लोकल उसकी नहीं। प्रोसेस है क्या इसके अंदर, कंटेनर के अंदर? हेलो, नहीं, नहीं है ना? कंट्रोल, मैं कंट्रोल डी करके कंटेनर क्लोज करता हूं। ओके, डॉकर पेज कुछ कंटेनर है क्या? नहीं है। अब मैं देखो डॉकर फाइल में ये हटा देता हूं मैं -c20 ताकि आपको समझेगा। वेट, इमेजेस डॉकर RMI, कंटेनर डिलीट करना पड़ेगा। 1 सेकेंड, डॉकर ps-a, डॉकर कंटेनर RM, कंटेनर ID, डॉकर RMI सेट, इमेज भी मैं डिलीट कर देता हूँ। भी है डॉकर फाइल, यहाँ पे मैं देखो पिंग लोकल उसी रखता हूँ, -c20 में हटा देता हूँ, तब आपको दिखेगा प्रोसेस, क्योंकि 20 के बाद डायरेक्टली बंद कर देता है। CMD, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, सॉरी पिंग लिखना रहेगा, पिंग लोकल होस्ट, ओनली राइटिंग पिंग लोकल होस्ट, डॉकर बिल्ड -t mySend 1.0, जस्ट पिंग लोकल होस्ट के साथ डॉकर रन, मैं क्या करता हूँ डॉकर रन -d डिटैच मोड में रन करता हूँ ये कंटेनर mySend 1.0, डॉकर ps, देखो डॉकर esec -it, इसके अंदर मैं लॉग इन करता हूँ, देखो कंटेनर के अंदर। ओके, आई हैव लॉग इन ps-ef, आप देख सकते हो पिंग लोकल होस्ट की प्रोसेस चल रही है। कैन यू सी दिस? हेलो, Yes. या तो सीएमडी ने क्या कर दिया, ये कमांड मेरा फर्स्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये मेरा यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, करेक्ट? हेलो, यस सर, कंट्रोल डी से मैं बाहर आता हूँ, डॉकर पीएस कुछ भी नहीं है, सॉरी मैंने कंट्रोल डॉकर स्टॉप, इसको स्टॉप कर दो, मैंने पीछे दिया। अब देखो डॉकर इमेजेस करेंगे। अब देखो इस कंटेनर के साथ में क्या करता हूँ, डॉकर रन -d, ये वाला कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा कमांड चलता है बाय डिफॉल्ट? पिंग लोकल होस्ट, राइट? हेलो, ठीक है। Yes. हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ रन के अब देखो बेसिक है ये, उस दिन भी बताया था जब हम रन कमांड पढ़ रहे थे। रन के आगे जो लिखोगे, कंटेनर के नाम के आगे जो भी लिखोगे, वो कमांड उसमें सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट? हेलो,
यस, ये बोला था ना मैंने, क्या जो कंटेनर के आगे कमांड लिखोगे वो कमांड सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं बैश, डॉकर प्लेस करेंगे, आप देख सकते हो। डॉकर रन -itd, आईटीडी आ गया इंटरेक्टिव मोड में 1.0। ओके, डॉकर पीएस डॉकर ईसेट -it, मैं इस कंटेनर के अंदर जाता हूं, बैश डॉकर पीएस, यू कैन सी, सॉरी पीएस -ef, यू कैन सी वो लोकल होस्ट प्रोसेस ही नहीं दिख रहा। कैन यू सी दिस? हेलो Yes. हेलो, क्या? तो क्या कर दिया इसने, ओवरराइड कर दिया, ये कमांड ने क्या कर दिया, उसको ओवरराइड कर दिया। हेलो, Yes. क्या सीएमडी को क्या कर दिया, यहाँ पे सीएमडी को ओवरराइड कर दिया। तो सीएमडी को आप ओवरराइड कर सकते हो, एंट्री पॉइंट को आप नहीं कर सकते, एंट्री पॉइंट को हाई प्रायोरिटी रहती है, एंट्री पॉइंट को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। तो एंट्री पॉइंट करके देखते हैं एक बार, डॉकर स्टॉप, लेट्स इसको स्टॉप कर देता हूं, डॉकर इमेजेस, इसके जगह पे मैं क्या करता हूं, अभी सिर्फ एंट्री पॉइंट डालता हूं, पी डॉकर फाइल, यहाँ पे पिंग लोकल उसकी जगह पे मैं क्या यहाँ पे मैं लिखता हूं -c 20। ओके, यहाँ पे सीएमडी के जगह पे मैं लिखता हूं एंट्री पॉइंट, हम सेव कर देंगे, डॉकर बिल्ड -d, यहाँ पे लिखता हूँ माई सेंट 2.0, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंट्री 2.0 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट। अभी देखो ये एंट्री पॉइंट है, डॉकर रन माई, क्या नाम था आपके कंटेनर का, ये ना, एंटर। तो यहाँ पे देखो पिंग लोकलहोस्ट कमांड चल रहा है, इज इट क्लियर? तो आगे में अगर बैश लिखता तो ये नहीं चलता, बैश इसको ओवरराइड कर देता, करेक्ट? हेलो, यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये मेरा अभी नॉर्मल जैसे सीएमडी है वैसे ये चल रहा है। हेलो, Yes, yes. ठीक है, इसको खत्म होने देते हैं, ये खत्म हो गया। अभी मैं लिखता हूं आगे बैश, देखो कुछ कुछ चलने ही नहीं दे रहा वो, राइट? दिख रहा है आपको? Yes. कुछ भी चलने नहीं दे रहा वो यहाँ पे, तो इसको हम ओवरराइट नहीं कर सकते, आईटी के साथ कुछ भी ये इसको ओवरराइट हम कर ही नहीं सकते, इज इट क्लियर? यस, दिख रहा है? देखो पिंग बैश बोल रहा है, कैन यू सी दिस? ये कमांड तो पिंग ही चला रहा है, कैन यू सी दिस? हेलो हेलो, दिख रहा है क्या क्या कर रहा है ये कमांड, ये पिंग ही चला रहा है पर बैश से ओवरराइट ही करने नहीं दे रहा, दिख रहा है? हेलो, ठीक है, तो बैकएंड में ये कमांड पिंग ही चलाएगा, इसको आप ओवरराइट कर ही नहीं सकते। तो ये होता है एंट्री पॉइंट, काम सेम ही है, काम क्या है, सेम ही है इसका। क्या काम है? कंटेनर बनाने के बाद काम क्या है इसका, कंटेनर आपका एक बार बन गया तो उसमें जो फर्स्ट कमांड रहेगी वो रहेगी आपकी किसकी, एंट्री पॉइंट या सीएमडी की, राइट? हेलो, ठीक है, सेम है, दोनों सेम ही है, पर फर्क सिर्फ डिफरेंस एक चीज का है, अगर एक स्क्रिप्ट में सीएमडी रहेगा और एंट्री पॉइंट रहेगा तो एंट्री पॉइंट को लिया जाएगा। दूसरी चीज, सीएमडी को आप कंटेनर बनाते वक्त जब रन कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, उस कमांड समझो यहाँ पे लोकल होस्ट का कोई कमांड है, आप ओवरराइट उसको कर सकते हो, इज इट क्लियर? हेलो, ओवरराइट उसको आप इजीली कर सकते हो, बट व्हेन यू गो फॉर एन एंट्री पॉइंट, जब आप एंट्री पॉइंट की बात करते हो वहां पे ओवरराइट नहीं कर सकते क्योंकि वो बार बार पिंग ही लेगा, इज इट क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो चलाने दे रहा है क्या वो, यस, बैश करने दे रहा है क्या वो, क्या? हेलो, वो क्या बोल रहा है, पिंग बैश बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, पिंग बैश। तो जो आपकी बेसिक कमांड है उसी को वो रखेगा, ये फर्क है आपके एंट्री पॉइंट में और किसमें, यस, CMD.
आपके सीएमडी में। देखो यूज आप कुछ भी कर सकते हो इसमें से, एंट्री पॉइंट या सीएमडी, यू कैन यूज वॉट एवर यू वांट, पर इंटरव्यू में इसका डिफरेंस 100% पूछेंगे। इज इट क्लियर? या इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में ये कभी यूज होगा, कौन सा यूज करोगे वो तो जब आपकी कंपनी में डॉकर फाइल बनी होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, फिर बाद में हम 2-3 आगे एग्जांपल देखने वाले हैं, उसके ऊपर से आपको पता चलेगा। पर जब आपको ये इंटरव्यू के स्पेसिफिक जब क्वेश्चन होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीएमडी एंड एंट्री पॉइंट, मतलब इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, फ्रॉम, रन, ये सब पहले तो ये पूछते हैं कि ये क्या है, और फिर सीएमडी और एंट्री पॉइंट क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। इज इट क्लियर? हेलो, क्या पूछते हैं? दोनों में डिफरेंस। ओके, हेलो, Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes. Yes, we can overwrite CMD, but we cannot overwrite entry point. And if in a file there are two entries, one of CMD and one of entry point, it will always take entry point. ठीक है? What it will take? It will always take entry point. ठीक है? Yes, sir. क्या? तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे क्लियर हो गया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कोई क्वेश्चन है किसी को? यस, सर आपने बोला जैसे कि अगर दोनों होंगे तो फिर वो एंट्री पॉइंट का पहले लेगा, तो फिर वो Yes. मतलब एंट्री पॉइंट के होने के बाद सीएमडी का भी लेगा क्या, कि उसको नहीं लेगा, skip वो करने एंट्री का? पॉइंट चलाएगा, एंट्री पॉइंट ही चलेगा। अगर यहाँ पे सीएमडी का कोई कमांड रहेगा तो वो उसको नहीं चलाएगा, वो एंट्री पॉइंट को चलाएगा। ओके, Yes. वो क्या चलेगा? एंट्री पॉइंट। दोनों में से एक ही होते हैं वैसे, कोई भी स्क्रिप्ट में दोनों में से कोई एक होता, पर वो एडवांस जब डॉकर या ये देखोगे उसके केस में आप उसको यूज कर सकते हो सीएमडी को। जब वो ऐसा कोई सिनेरियो आएगा तब, मैंने भी अभी देखा नहीं कभी कि दो यूज होते हैं, अगर मुझे कभी एग्जाम्पल मिला तो मैं उसको दे दूंगा आपको, बट ऐसा नहीं होता है कि दोनों एक जगह पे यूज होते हैं। पर अगर यूज होते हैं तो प्रायोरिटी एज पर थ्योरी वो एंट्री पॉइंट को देता है। इज इट क्लियर? क्या? Yes, sir. ओके, अभी क्या करते हैं, वी विल डू वन थिंग, हम क्या करते हैं, एक्सपोज देखेंगे। व्हाट वी विल डू? यस, हेलो, एक्सपोज। तो मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर बनाता हूँ फ्रॉम उबंटू, ठीक है, लेट्स से 18.04, ये मैं कंटेनर बनाता हूँ। अब देखो इसमें कुछ एरर आएगा, पर उसको एरर को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे एक्स्ट्रा चीजें ऐड होंगी, मैं कहां से एरर को सर्च करूंगा, कहां से वैल्यू लूंगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ऑलरेडी आपको पता रहेगा, आप वो इस साइट पे जाते हो, बट स्टिल मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि कैसे एक डॉकर फाइल को लिखा जाता है। कुछ एरर आता है तो कैसे हम ढूंढ के उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? या Yes, yes. डॉकर रन लिखते हैं, यहाँ पे मैं बोलता हूँ apt-get update-y, apt-get update-y, फिर उसके बाद लिखता हूँ and apt-get install Apache 2, जैसे Apache 2 में इंस्टॉल करता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे मुझे क्या करना है, रन कमांड चलना है। रन कमांड रहेगी मेरी सर्विस Apache 2 रिस्टार्ट। लेट्स से मैं कॉपी करता हूं इधर index.html और मैं कॉपी करता हूं var www.html के अंदर, इसके अंदर इधर आता है। अब देखो Apache जो रहता है आपका कहां पे रहता है, कौन से पोर्ट पे चलता है? हेलो, बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 पे चलता है। उबंटू के उसका नाम Apache 2 है। CentOS, Fedora, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, उसके लिए जो पोर्ट नंबर है वो है वो है HTTPD पैकेज का नाम। उबंटू डेबियन के लिए पैकेज का नाम है Apache 2। ओके, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, अभी देखो ये क्या होगा, आपका Apache सर्वर स्टार्ट होगा और Apache सर्वर रन होगा, पर अभी ये पोर्ट को हमें बाइंड करना है किसके साथ? हेलो, हमारे EC2 इंस्टेंस के साथ। तो हमें एक्सपोज करना पड़ेगा पोर्ट नंबर 80। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोज 80। क्या लिखेंगे हम? व्हाट वी विल राइट? एक्सपोज 80। अब मैं सिर्फ यहाँ पे एंट्री पॉइंट देता हूँ। ओके, आई विल राइट अ एंट्री पॉइंट, यू विल कम टू नो लेटर। मैं बताता हूँ ये क्यों लिखा मैंने ये एंट्री पॉइंट। सो आई विल राइट अ एंट्री पॉइंट, CMD भी लिख सकते हो। आई विल राइट अ एंट्री पॉइंट यूजर has been Apache CTL क्या था,
Apache CTL, I will write here hyphen b foreground में लगाना है इसलिए hyphen b and here रहेगा foreground। मैंने ऐसा कुछ तो भी कहा है, क्यों लिखा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एंट्री पॉइंट ये मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, लेट्स बिल्ड अ इमेज, डॉकर फाइल, तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसा कुछ तो भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मुझे बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, आई विल राइट हियर वेलोसिटी एप्लीकेशन and I have written velocity application in this index. Let's build a container. तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, डॉकर एट, एक बार वापस देखता हूँ डॉकर फाइल, डॉकर बिल्ड -t वेल ऐप खोल के कंटेनर बनाता हूँ मैं 1.0। ठीक है, और मैं डॉट लिखता हूँ, ये चल रहा है मेरा। तो उबंटू से सबसे फुल डाउनलोड कर रहा है, तो यहाँ पे देखो उबंटू में कुछ ना कुछ वो पुल एक्सट्रैक्ट कर रहा है। कैन यू सी दिस? रियम इंस्टॉल एवं अपडेट चल रहा है। कैन यू सी दिस? हेलो, Yes, sir. कुछ एरर आ रहा है, बिल्ड सक्सेसफुल है, पर यहाँ पे कुछ तो भी एरर आया है। कैन यू सी दिस? हेलो, Yes. could not determine the server name, fully qualified domain name using something, ऐसा कुछ तो भी एरर है। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, एंटर। आप देख सकते हो कुछ वेबसाइट पे मुझे इसका आंसर आता है। कैन यू सी दिस? जैसे कि यहाँ पे आस्क उबंटू है, डिजिटल ओशन है, सबसे फेमस आपा स्टैक ओवरफ्लो है, मल्टीपल डायरेक्टली मुझे आपके आंसर मिल जाते हैं। कैन यू सी दिस? हेलो, Yes, sir. क्या? तो यहाँ पे दिखता है कि मुझे ऐसा कुछ तो भी ऐड करना है, इंसर्ट करना है, अपाचे 2 कॉन्फ के अंदर ये फाइल को इंसर्ट करना है। कैन यू सी दिस? हेलो, Yes, sir. क्या? ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मुझे ये वैल्यू इंसर्ट करनी है, ये भी मुझे सेम चीज ही बताता है। ट्रबल शूटिंग, ठीक है, ढंग से देखो ये बताता है, सिर्फ सर्वर नेम मुझे डालना पड़ेगा। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो भी क्या बताता है? ओके, ये भी कुछ कंटेनर, कुछ इश्यू आया है, स्टैक ओवर वेबसाइट में मल्टीपल कम्युनिटी के लोगों ने आंसर दिया है, यहाँ पे वो नीचे डायरेक्टली फाइल ही बना के देता है। लेट मी शो यू, ये देखो सर्वर नेम लोकलहोस्ट ऐसा कुछ डालने बोल रहा है वो, यहाँ पे देख सकते हो ये कमांड ये रन करने बोल रहा है। कैन यू सी दिस? हेलो, Yes, sir. तो देखो मेरा कहने ये दिखाने का क्या मतलब है, ये डायरेक्टली नहीं दिखा तो वो भी चलता, पर अगर इंटरव्यू पूछते हैं कि आपको अगर एरर आया तो कैसे ट्रबल शूट करते हो, अगर आप बोलोगे कि अगर इनकेस हमें कुछ एरर आता है और हम ऐसे वेबसाइट को रेफर करते हैं और हम उस एरर को रिजॉल्व करते हैं, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। ओके, हेलो, यस, Yes. या दिमाग से ये बात निकालो कि अगर कोई बंदा इंटरनेट को रेफर कर रहा है किसी चीज को ट्रबल शूट करने में, उस बंदे को जीरो नॉलेज है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? यस, फॉर एग्जाम्पल आप, आपके सीनियर, मैं हो गया, कोई भी, मैं भी आज भी सब कुछ इंटरनेट से रेफर करता हूँ, क्योंकि इंटरनेट के लिए ऐसे जो वेबसाइट्स है ये रेफरेंस के लिए ही बने। इज इट क्लियर? ये देखो ये जो वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो, ये बिजनेस के लिए भी यूज करते हैं, उनके क्लाइंट्स दिख रहा हो, माइक्रोसॉफ्ट, लॉजिटेक्स, बॉक्स, ओवरस्टॉक। कैन यू सी दिस? बड़े बड़े कंपनीज ये क्या है, क्या ऐसे वेबसाइट्स को यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। ये क्या है? ये आईटी की कम्युनिटी है जो आपको हेल्प करेगी इन केस यू हैव एनी इश्यूज। तो आप इसमें लॉग इन करके अपना भी कोई एरर, कस्टम एरर कोई रहा आपका, पोस्ट करोगे, आपको वहां पे वो लोग आंसर करेंगे। इज इट क्लियर? या वो भी फ्री में। इज इट क्लियर? ये आप और मेरे जैसे ही लोग हैं, जो जिसने फॉर एग्जांपल इसने कुछ तो भी यूज कर दिया, उसको कुछ एरर आया, ट्रबल शूट किया, उसको यहाँ पे वो पोस्ट कर देगा या फिर किसी की हेल्प करेगा। तो इंटरनेट रेफर करना गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू में भी बोलोगे कि आप ऐसे वेबसाइट को यूज करते हो, आप ट्रबल शूट करते हो, गलत बात नहीं है, उनका भरोसा बढ़ेगा कि आपने काम किया है। इज इट क्लियर?
यस, ऑलरेडी आपके बीच में कितने आए होंगे आईटी के लोग रहेंगे। आप करते हो क्या सब कुछ स्क्रैच से कोड लिखते हो क्या? नो। सीनियर डेवलपर्स भी रहेंगे। आप पहले से पूरा अब मैं जैसे कि यहाँ पे मैंने नोटपैड ओपन किया, लिखोगे क्या आप? यस, पहले से कोड क्या करोगे? रेफरेंस लोगे ही ना किसी का, इंटरनेट का हेल्प तो लोगे, राइट? तो दिमाग से ये चीज निकालो, क्योंकि कैसा होता है ना, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू एंड यू आर ट्राइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ एज ए एक्सपीरियंस कैंडिडेट, इफ यू आर ट्राइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ एज एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, ये छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ओके, हेलो, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक दो लोगों को, आई थिंक 3-4 लोगों को पूछा ये क्वेश्चन कि व्हाट साइट्स डू यू रेफर फॉर डेली हेल्प, मतलब अगर कुछ इश्यू आता है तो व्हाट साइट्स, थर्ड पार्टी साइट डू यू रेफर। उसने कुछ बोला ही नहीं। यस, क्या उसने कुछ बोला ही नहीं, फिर क्या हो गया? आप ये कर सकते हो। यस, जबकि ये साइट्स वो भी यूज करता था, आप भी यूज करते हो, जाते हो कि नहीं स्टैक ओवरफ्लो पे? यस, इतने सारे अभी तक प्रैक्टिकल के एरर आया होगा, आप इसके अंदर गए रहेंगे, ये साइट खुली होगी कि नहीं? हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes. या सबने खोली है, सबने ये साइट खोली हुई है। इसका मतलब ये है कि सब लोग इसको यूज करते हैं, तो ये बोलोगे तो गलत बात नहीं है। क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि कौन से साइट्स आप थर्ड पार्टी साइट्स रेफर करते हो फॉर डेली ट्रबल शूटिंग, फॉर एनी इश्यू इफ यू फेस, व्हाट साइट्स डू यू रेफर। यू कैन से स्टैक ओवरफ्लो, डिजिटल ओशन, आस्क उबंटू, ऐसे मल्टीपल साइट्स है जिनको आप नाम ले सकते हो। स्टैक ओवरफ्लो इज वन ऑफ द फेमस साइट। ओके, हेलो, इज इट क्लियर? या तो इसने नीचे, इसने यहाँ पे एक दिया है, उसको कॉपी करता हूं मैं। क्या है? कुछ रन कमांड है। ओके, आई विल से दिस, आई विल कॉपी दिस रन कमांड। तो सबसे पहले मुझे इसको कहाँ पे अपडेट करना है ये भी देखना पड़ेगा। यह है डॉकर फाइल। अब देखो, इंस्टॉल होने के बाद ही मुझे इसको अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ सर्वर नेम लोकल होस्ट इन दिस फाइल apache stdpd रिस्टार्ट। इसको मैं करता हूँ सेव। मैं बनाता हूँ इसकी इमेज, लेट्स से मैं बोलता हूँ .0, एंटर। तो ये apache इमेज बन गई। डॉकर इमेजेस यू कैन सी हियर, यहाँ पे 2.0 बन चुका है। डॉकर रन -itd, और मैं p भी लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पोर्ट चाहिए 8080, और फिर यहाँ पे मैं देता हूँ मैं वेलोसिटी एप्लीकेशन :2.0, विल से एंटर। डॉकर ps, यू कैन सी एंट्री पॉइंट में ये चल रहा है। कैन यू सी दिस? apache ctl का जो मैंने कमांड चल रहा था वो चल रहा है। हेलो सर आप 2.2 चलाना सर। क्या बोले? 1.2 हो गया अभी तक। 1.0 हो गया। ओके, ठीक है, एक्सेस करके देखते हैं। देखो इवेंट 1.0 चला ना मैंने। ओके, यहाँ पे 1. एक्चुअली मेरे को दिख ही नहीं रहा, सब अंधेरा हो गया मेरे कीपैड पे। ओके, तो यहाँ पे 1.0 चला दिया मैंने। ओके, तो अब देखो मैं एक्सेस करता हूँ वेबसाइट, क्या एक्सेस होता है क्या देखते हैं। होता है एक्सेस, राइट? Yes, sir. होता है, इसकी जरूरत नहीं, पर फिर भी ये होता है। वो एरर दिखाता है पर होता है। पर स्टिल मैं 2.0 भी चलाता हूँ। डॉकर रन -itdp वेलोसिटी ऐप में सॉरी डीपी के बाद अपने को लिखना है, जैसे 90 पे चलाता हूँ इसको, 9080 वेल ऐप 2.0 बैश, सॉरी बैश की जरूरत नहीं है, एंटर। डॉकर ps, देख सकते हो ये भी कमांड चल रही है मेरी, पर ये पोर्ट 90 पे देखते चलता है क्या? पोर्ट 90 पे चल रहा है क्या देखते हैं। ओके, पोर्ट 90 ओपन करना पड़ेगा। इनबाउंड रूल, एडिट इनबाउंड रूल, ऐड रूल, कस्टम टीसीपी पोर्ट नंबर 90, IPware v4, सेव रूल, रिफ्रेश। चल रहा है? हेलो,
Yes. कैन यू सी दिस? या देखो दोनों मेरे कंटेंट चल रहे हैं। अभी देखो ये कमांड क्या है वो बताता हूँ मैं। एट डॉकर फाइल, ये दिख रहा है आपको ये कमांड? क्या कहाँ गया दिस? व्हाई आई रोट दिस कमांड आई विल एक्सप्लेन। ओके, अब देखो मैं स्टॉप करता हूँ कंटेनर, क्योंकि मैं अभी Apache इंस्टॉल करने वाला हूँ। डॉकर स्टॉप। yum install stdpd-y service stdpd start सर्विस stdpd status कैट डॉकर फाइल। आप देख सकते हो जब आपका stdpd रन हो रहा है तब क्या कमांड है? यूजर बिन stdpd-d फोरग्राउंड, यही कमांड चल रही है कि नहीं? हेलो, Yes. यस। हाँ, तो यहाँ पे भी मेरा stdp चल रहा है, सिर्फ नाम अलग है। उबंटू के लिए Apache 2 है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है? यस, तो मैंने यही लिखा है ना, यूजर एस बिन stdp की जगह पर मैंने लिखा क्या? Apache CTL-d फोरग्राउंड। तो ये कमांड मैंने यहाँ पे लिखी है जो ये स्टार्टअप के लिए लेता है। ये कमांड आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे भी मिल जाएगी, नेट पे कहीं पे भी मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल टॉमकैट को कैसे रन करना है, ऑब्वियसली आपको वो मिल जाएगा। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, CentOS में stdpd होता है, यहाँ पे Apache 2 है, तो CentOS में क्या होता है? CentOS में होता है stdpd, ठीक है। उसके लिए भी एक डॉकर फाइल बनाते हैं। लेट्स से यही डॉकर फाइल को एडिट करता हूँ, CentOS के लिए बनाते हैं। इंसर्ट में फ्रॉम CentOS 8, यहाँ पे Apache yum कमांड चलता है, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ रन, लेट्स से yum install stdpd-y, I will write yum install stdpd-y, then again copy index.html to bar www.html, राइट? यही है ना पाथ? Yes. यस, ये पाथ। फिर क्या करना है मुझे? expose port number 80. After that I have to write entry point. क्या रहेगा मेरा एंट्री पॉइंट? यूजर एस बीन stdpd, फिर क्या है? fnd, फिर क्या है? फोरग्राउंड। यस, इतना ही है ना? हेलो, Yes, sir. स्टार्ट करना रहेगा, राइट? स्टार्ट करना रहेगा ना, Yes. फोरग्राउंड की स्पेलिंग को स्टार्ट करना रहेगा। 1 सेकेंड, स्टार्ट कहाँ पे करूँ? यहाँ पे करता हूँ। लेट्स से रन, क्या है कमांड स्टार्ट करने के लिए? Service. सर्विस। पर CentOS में ये डायरेक्टली स्टार्ट भी हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट ऐसे सेपरेटली करने की आपको जरूरत नहीं है, सर्विस से आप स्टार्ट कर सकते हो, पर CentOS के केस में ये डायरेक्टली हो जाता है, तो जरूरत नहीं है। इसको मैं पहले रन करके देखते हैं। एरर आता है क्योंकि CentOS में yum डायरेक्टली नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि ये मिनिमलिस्टिक कंटेनर है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। डॉकर बिल्ड -t mycent 1.0 सॉरी डॉट, एरर देगा। कभी कभी डायरेक्टली ये चलाता नहीं है। देखो yum इंस्टॉल के लिए ये कुछ एरर दे रहा है। कैन यू सी दिस? हेलो, Yes. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि देखो कंटेनर क्या है, मिनिमलिस्टिक होता है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो ये CentOS का कंटेनर, इसमें yum वगैरह भी कुछ भी है नहीं, तो ये कुछ एरर दे रहा है। कैन यू सी दिस? हेलो, Yeah. क्या? कुछ नहीं करना, एरर आया उसको उठाओ, टेस्ट करो। यहाँ पे जाओ, देखो इसको भी यही एरर आ रहा था, ये जो भी बंदा है, ठीक है, इसको भी यही एरर आ रहा था। नीचे जाते इंस्टॉल yum इंस्टॉल जावा पे आ रहा था इसको। यहाँ पे देखो इसने कुछ तो भी यहाँ पे 2-3 एंट्रीज किए। कैन यू सी दिस? हेलो, Yes. Yes, sir. ठीक है, तो इसको कॉपी करते तो yum repos d इसने क्या कर दिया, अपडेट किए। व्हाट हैज ही डन? ही हैज अपडेटेड yum repos d इन माय
डॉकर फाइल। तो डॉकर फाइल ओपन करते हैं। यम इंस्टॉल कमांड चलाने के पहले मैं क्या करता हूँ, ये यम रेपोज डी एंटर कर देता हूँ। ओके, आई विल एंटर दिस फाइल। तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये क्या कर रहा है, आपकी यम रेपोज डी क्या फोल्डर है जहां पे आपकी पूरी यम रेपोजिटरी की कॉन्फ़िगरेशन होती है, राइट? हेलो, Yes, sir. यस। तो ये CentOS के लिए स्पेसिफिकली ऐसे मिरर लिस्ट मुझे डालना पड़ता है, ठीक है? जहां जहां मिरर लिस्ट होता है वहां वहां मुझे क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है URL। तो CentOS क्या रहता है, ये इट इज नथिंग बट रेड हैट बेस्ड लिनक्स, पर ये जो है ये अलग वर्जन रहता है लिनक्स का। तो इसमें कुछ मुझे यम अगर रेपोजिटरी या फिर कमांड यूज करने तो कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं यम रेपोज डी के इस फाइल में। एक्सेट्रा, ये आपको याद रखना है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, हेलो, ओके Yes. सर। कोई भी आपको ये पूछने नहीं वाला कि ये मिरर लिस्ट क्या है, ये क्या है, ये क्यों डाला, ये कोई पूछने नहीं वाला। आपको क्या पूछने वाले, एक्सपोज रन cmd, ये जो कमांड्स है आपको पूछने वाले। इज इट क्लियर? हेलो, Yes. हेलो, ठीक है? ये सब पूछने वाले आपको, ये सारा कोई भी पूछने वाला कि ये मैंने क्या किया, ये मिरर लिस्ट आएगा तो क्या होगा, ऐसा कोई भी पूछने वाला। तो ये टेंशन मत लो, किसी को आज तक पूछा नहीं है। कितने बच्चे पास आउट हुए, 5 बैचेस हैज पास्ड आउट बिफोर यू, किसी को भी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है। ओके, तो आपको भी कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली क्या करना है आपको, जो भी एरर आया उसको एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपको ट्रायल एंड एरर तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ तो भी लिख दिया, ठीक है? अभी मैं करता हूँ डॉकर इमेजेस, ठीक है? यहाँ पे ये देखो इमेज मेरी बनी नहीं है CentOS की। आई विल से डॉकर बिल्ड -t mycent 1.0 डॉट, ये देखो इसमें अभी ये चला रहा है। कैन यू सी दिस, यम इंस्टॉल हो रहा है। हेलो, यस ये यम इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलिंग कंप्लीट, और ये सब कुछ चल रहा है। एंट्री पॉइंट ने भी क्या कर दिया, अपाचे को रन कर दिया। कैन यू सी दिस? हेलो, अपाचे क्या कर रहा है, अपाचे डायरेक्टली एंट्री पॉइंट ही रन कर रहा है। कैन यू सी दिस? यस ठीक है, अभी देखो मुझे क्या करना है, डॉकर इमेजेस, डॉकर रन -itdp 80 के बाद मुझे mycent 1.0, ऐसी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्टली कंटेनर डिटैच मोड में चला रहा हूँ। पोर्ट बाइंड ऑलरेडी इन यूज बोल रहा है, राइट? हेलो, Yes. क्यों बोल रहा है ऑलरेडी इन यूज? व्हाई इट इज ऑलरेडी इन यूज? रोज चल रहा है। Yes. नहीं चल रहा है, क्यों बोल रहा है ये? ये साइपा नहीं करो। मेरे भाई, मेरे दोस्त, हेलो, क्या चल रहा है मेरा? सीधे आपने से तो इंस्टॉल किया था ना। हेलो, Yes. यस, मैं जानबूझ के ये सारे एरर्स ला रहा हूँ आपके सामने, थोड़ा अलर्ट रहो। ओके, ये एरर्स आप बता सकते हो। ओके, हेलो, यस समझ रहे हो क्या आप? यस सर। ठीक है, ये एरर्स आप बता सकते हो कि क्यों नहीं चलता है, अपाचे चल रहा है, आप क्या क्या एरर आए आपके लाइफ में, तो ये आप बोल सकते हो लाइफ में। मतलब आप जब काम कर रहे थे आपको क्या क्या एरर्स आए, तो ये ऐसे एरर आ रहे हैं आपको, क्यों आ रहे? एड्रेस बाइंड एरर, ये बहुत ही कॉमन एरर है। हेलो, यस, कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल लोग काम करते हैं किसी कंपनी में एक मशीन के ऊपर, राइट? Yes. Yes, there are multiple people working in your company on multiple things. तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऑन करके चले जाते हैं, आपको पता नहीं होता, आप डायरेक्टली जेनकिन जॉब चलाते हो, एरर आता है, राइट? तो ये कॉमन एरर है। एड्रेस ऑलरेडी इन यूज, क्या इश्यू है? पोर्ट बाइंड, कोई एक दूसरा बंदा पोर्ट ऑलरेडी यूज कर रहा है, वो करेक्ट? हेलो, Yes. है कि नहीं? तो क्या आता है, पोर्ट बाइंड कर रहा है। तो दीज आर द एरर्स। तो थोड़ा सा अलर्ट रहो, देखो कि क्या चल रहा है, नोट डाउन करो, ये आपको बोलते हुए आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। यस, यस क्या पूछेंगे, व्हाट टाइप्स ऑफ एरर डिड यू फेस? या कंपाइलेशन एरर हो सकता है, पोर्ट बाइंड एरर हो सकता है, राइट?
और क्या होता है एरर, मल्टीपल एरर्स हमने देखे, या 404 503 एरर, यस, हेलो, yes, yes, ठीक है। तो ये देखो ऑलरेडी यूज है। अब इसको कैसे रिजॉल्व करूं मैं, दो तरीके बताओ उसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ, 2 वेज। क्या है, कैसे रिजॉल्व और करूंगा, कोड शूटिंग करना होता है। सर्विस स्टॉप ये सबसे पहले करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, कोड एक तो शूटिंग एक ऑप्शन ये मेरे पास है एक सेकेंड, सबसे पहले एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं क्या कर सकता हूं, अपाचे एचटीटीपी को स्टॉप करके कंटेनर अप कर सकता हूं, राइट। यस और मैं क्या कर सकता हूं, अपाचे एचटीटीपी को वैसे ही रखूंगा, पोर्ट चेंज कर दूंगा। इज इट क्लियर, हेलो, यस यस, ठीक है। तो डॉक्टर run-it ep एंटी कर देते हैं, क्या था, mycent 1.0 इंटर। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका कंटेनर चल रहा है mycent का, एक्सेस करते हैं, यस आ रहा है, हेलो, Yes, इज इट क्लियर, यस। अभी आपको क्या करना है, असाइनमेंट देता हूं आपको, गेम ऑफ लाइफ एप्लीकेशन है, यस, हेलो, yes, विद द हेल्प ऑफ डॉकर फाइल उसको टॉमकैट पे, डॉकर टॉमकैट के कंटेनर पे डिप्लॉय करना है। इज इट क्लियर, हेलो, सिंपल असाइनमेंट है, क्या करना है, या तो गेम ऑफ लाइफ वॉर थी ना अपनी, उसको किस पे डिप्लॉय करना है, टॉमकैट के कंटेनर पे। ये सब आपको डॉकर फाइल के हेल्प से करना है। इज इट क्लियर, क्या टॉमकैट का कंटेनर आता है, टॉमकैट 9 का कंटेनर आता है, मतलब टैग है टॉमकैट का, वो कंटेनर भी दिखा देता हूं मैं। Can you see this? हेलो, yes, क्या यहाँ पे टैग्स में जाओ, आपको मल्टीपल वर्जन मिलेंगे। Can you see this? हेलो, yes, दिख रहा है क्या, मल्टीपल वर्जन है यहाँ पे, तो जस्ट 9 भी लिखोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये देखो ये 9.6 लेटेस्ट वर्जन है, इसको भी ले सकते हो आप। सो मल्टीपल इमेजेस आर प्रेजेंट फॉर टॉमकैट। इसमें से देखो कौन सा काम करेगा गेम ऑफ लाइफ के लिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, तो यू कैन ट्राई। नीचे सारे कमांड्स भी आई थिंक दिए गए हैं, डॉकर फाइल में कैसे यूज करना है वो भी बताया गया है, दिख रहा है क्या, हेलो, हेलो, दिख रहा है, कमांड ही दे दिया इधर, ओके। सो यू कैन ट्राई दिस आउट। इज इट क्लियर, क्या करना है अभी आपको, व्हाट इज द असाइनमेंट, यस या यू नो व्हाट इज द असाइनमेंट नाउ, सो डू दिस। कंटेनर कौन सा रहेगा आपका, टॉमकैट का। टॉमकैट के कंटेनर के ऊपर आपको क्या करना है, गेम ऑफ लाइफ वॉर इंस्टॉल करनी है। इज इट क्लियर, यस क्या, यस ठीक है, यस ओके, ठीक है। देन गाइस, संडे को मैंने क्या बोला है, संडे को सुबह रहेगा आपका लेक्चर 8 बजे, ठीक है। चलेगा। और फिर नेक्स्ट वीक को मंडे ट्यूसडे, हाँ हेलो, भी रहेगा ना, हाँ मॉक रहेगा आपका, तो पेंटिंग ग्रुप से मैं मॉक लूंगा, मैं टाइमिंग अकॉर्डिंगली शेयर करता हूँ। सेकेंड थिंग ये है कि नेक्स्ट वीक का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या फिर थर्सडे, इन 4 दिन में आपका एचआर डिस्कशन, नौकरी प्रोफाइल सेशन और कौन सा था, रिज्यूम सेशन आपके होंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है, हेलो। और आपके रिज्यूम्स भी आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट वीक को, ओके। इज इट क्लियर, यस सर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबको नौकरी प्रोफाइल अपडेट करनी है, ठीक है। जब आपको मतलब नौकरी प्रोफाइल सेशन बनेंगे, जैसे ये अक्षय सर महेश सर बोले वैसे ही अपलोड करना है, ठीक है, चलेगा, ठीक है।
फिर एक बार नौकरी प्रोफाइल सेशन वगैरह हो गए, फिर मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा। ठीक है, प्रोजेक्ट वगैरह सब उसके अंदर रहेगा, पर आपको क्या बताना है मैं बताऊंगा आपको। प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना के आपको बताऊंगा, पहले आपको वो ट्राई करना है, सबसे पहले आप ट्राई करोगे। ठीक है, नहीं आया मैं आपको स्क्रिप्ट दे दूंगा पूरे, बहुत ही इजी है। ठीक है, बट आपको एक एक ये दे दूंगा मैं, क्या बोलते हैं, सब आपको एक एक टास्क आपको लिख के दे दूंगा मैं। ठीक है, 1 बाय 1 जो भी टास्क आप करते हो कंपनी में वो दे दूंगा, कितने बीपीसी है, कितने सबमिट है, क्या है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, यस सर। ओके, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको वहां पे जाके बोलना है। ठीक है, यस सर। ये किसके लिए है, ये किसके लिए, जो यहाँ से ले रहे हैं एक्सपीरियंस। अगर आपका खुद का भी एक्सपीरियंस है, इफ इट इज योर ओन एक्सपीरियंस, स्टिल आपको क्या करना है, यही प्रोजेक्ट और ऐसे ही बताना है, पर आप आपका खुद का एक्सपीरियंस लगा सकते हो। ठीक है, अब खुद का एक्सपीरियंस कौन लगा सकता है, जिनकी प्रोफाइल है एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम सपोर्ट। अगर ऐसी प्रोफाइल है आपकी आईटी में, देन यू कैन यूज योर ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, ऐसा कोई है क्या, कोई प्रोफाइल है क्या? Software consultant. क्या है आपका? Software consultant. हाँ, फिर आप आपका लगा सकते हो, कोई जरूरत नहीं जैसे लेने की। ठीक है, Okay. सिस्टम इंजीनियर वो मेरा प्रोडक्ट सपोर्ट मैनेजर का है। हाँ चलेगा। प्रोडक्ट पर आईटी है, हेलो, प्रोडक्ट सपोर्ट मैनेजर। आईटी में है ना, पर हाँ लगा खुद का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर। प्रोडक्ट सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर मैनेजर, हाँ सिस्टम इंजीनियर तो कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोडक्ट सपोर्ट मैनेजर, मैनेजर लगा सकते हो यार, बोल दो यही प्रोफाइल है मेरे कंपनी में। ठीक है? IT में। यस। हाँ बोल दो ये यही प्रोफाइल है मेरी। पर कैसा होता है ना, टेस्टर, डेवलपर, जब ऐसे डेवलपर भी एक आध बार ठीक है, पर जब ऐसे प्रोफाइल होते हैं ना, टेस्टिंग या फिर नेटवर्क या फिर कुछ तो भी अलग ही रहेगा, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कुछ होता तो नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक्सप्लेन करते हो ना एचआर को, तब एचआर को इतना भरोसा नहीं होता है, इसलिए मैं अवॉइड करने बोलता हूँ। ठीक है, Sir, I have a server engineer experience. सर्वर इंजीनियर इज फाइन, फाइन फाइन लगाओ, खुद का लगाओ, Okay. पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही वाली बतानी जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, Yes, sir. ओके, ठीक है। सर नेटवर्क डिप्लॉयमेंट स्पेशलिस्ट। नेटवर्क डिप्लॉयमेंट स्पेशलिस्ट, अब मैंने सुना नहीं है, पर यू कैन ट्राई। ठीक है, सर मतलब संडे को आप मतलब अपना पूरा सिलेबस खत्म कर रहे हो क्या? यस। Ansible and all. अरे देखो बचा क्या है, यामल, यामल बचा है। ठीक है, एंसिबल को 3 दिन ही लगते हैं सिर्फ। ठीक है, Okay, sir. राउंड 53 बाकी था ना सर? राउट 53 नहीं ले रहे ना, 53 राउट बचा 53 है। में नॉट टेकिंग, राउट 53 में नॉट टेकिंग, सिलेबस में भी नहीं है वो। ओके, Okay. आईडीएस एप्लीकेशन करेंगे ना प्रोजेक्ट के टाइम पे, 2 है, एक तो एप्लीकेशन का है और फिर मैं पूरा ओवरऑल सीआईसीडी बताऊंगा आपको कैसे करना है। आपको ही करना है, मैं बताऊंगा कैसे करना है, पर ठीक है Yes. या वो सब होगा। ठीक है, वो आई थिंक सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, पर ये जो सारी चीजें हैं, प्रोजेक्ट फिर कुछ एक्स्ट्रा में लेने वाला हूँ, जीरा लेने वाला हूँ, एप्लीकेशन और आरडीएस का लेने वाला हूँ, फिर सीआईसीडी का प्रोजेक्ट पूरा एक्सप्लेन करो, वो तो हम करेंगे जब आप नौकरी प्रोफाइल अपडेट कर देंगे। ठीक है, हेलो, ओके सर। जीरा भी बताऊंगा मैं। ठीक है, जीरा भी बताऊंगा बेसिक। ठीक है, ओके सर, ओके, ओके देन बाय। बाय सर। बाय सर। Yes, sir. गुड नाइट सर।